खैबर पख्तूनख्वा सेनेट मार्के में हुकूमत अपोजिशन फार्मूला काम कर गया। ऐवान बाला की खाली 11 नशस्तों पर पोलिंग के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के 6, अपोजिशन के 5 उम्मीदवार कामयाब। 7 जनरल नशस्तों में से 4 तहरीक इंसाफ और 3 अपोजिशन ने जीत ली। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। फैसल जावेद 22, मिर्जा अफरीदी 21 और नूरुल हक कादरी भी 21 वोट लेकर जनरल नशस्त जीते। अपोजिशन में नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशस्तों में से एक पर PTI के आजम स्वाति, दूसरी पर JUI के दिलावर खान जीत गए। खवातीन की 2 नशस्तों में से एक पर PTI की रबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रबीना खालिद कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की उम्मीदवार रबीना नाज को 89 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर में वोट डाला। पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत हासिल। PTI 22 अरकान के साथ दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। नून लीग 20, JUI के सेनेटर्स की तादाद 7, BAP 4, MKM और ANP की 3 नशस्तें। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ मावरा आइन है। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार, पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सबाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हदायत आईनी इख्तियारात से तजावुज़ हैं। आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियारात तक महदूद रहे। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 242 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। कुल 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद हुए। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की नशस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का कॉज लिस्ट जारी ना होने पर इजहार अफसोस। कहा, जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के सफाकाना कत्ल पर एक्शन। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस मुलजिम को बगैर हथकड़ियाँ लगाए लेकर गई। SHO की मुद्दत में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक वाक़े में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में दोनों की खबर कुशाई। इब्तदाई रिपोर्ट में ये सामने आया, पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। कहा, खातून 5 बच्चों की माँ, मर्द भी बच्चों का बाप था। मकतूल खातून को भगा कर लाया था। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को यह अख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। फरीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। रियासत मजलूमों के साथ है, मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से टेलीफोनिक राबिता, वाक़े की तहकीकात की हिदायत, कहा कि वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला करार दिया, कहा कि वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया। बलूचिस्तान में दोहरे कत्ल पर हलचल, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी आज तलब। कबायली सरदार मुल्जिमों को बचाने के लिए मैदान में आ गए। सरावान कबीले के सरदार की हुकूमत को धमकियां। बलूचिस्तान वाक़े की सेनेट में गूंज। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। इस मामले पर एक अमल दरामद कमेटी बनाई जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि हमें अपनी ख़वातीन को ये भी कहना चाहिए कि अपने बेटों को भी समझाएं। आइंदा इजलास में भी इस मामले पर बात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान बोली, ये सिर्फ ख़वातीन नहीं पूरे मुआशरे का मामला है। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मामले पर सख्ती से नोटिस लिया। सेनेटर जरका ने कहा कि कानून ख़वातीन को हकूक देता है लेकिन अमली तौर पर हकूक नहीं दिए जाते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज। सैदपुर में बरसाती नाला बिफर गया, मुतअद्दिद गाड़ियां बह गईं। F10 चौक में पानी जमा होने से कई गाड़ियां फंस गईं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक बार फिर से पानी आ गया। सैदपुर में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गवाल मंडी पुल पर 5 फीट हो गई। ज़िला इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज दोबारा खोले गए। गिलगित और सवात में सैलाब की तबाहकारियां। थक बाबूसर शाहरा पर सयाहों की गाड़ियां बह गईं। 3 सयाह जाम भाग, 15 से जायद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। सयाहों की 8 से जायद गाड़ियां सैलाब की जद में आईं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी वेलों के बाद तबाही। हाफजाबाद सूखे की मंडी में मुतअद्दिद देहात से पानी ना निकाला जा सका। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी बारिशी पानी में बह गई। बुरेवाला में पानी के तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों और रिहायशी बस्तियों में दाखिल। पंजाब के मूसलाधार बारिशों से भिपरने लगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए जहलम, चनाब, रावी और सतलुज में फ्लड का अलर्ट। 23 जुलाई तक दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। 22 से 24 जुलाई के दरमियान दरियाए सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहेगा। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ड्रैप में काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। डिजिटल निज़ाम के तहत तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग का अमल 20 रोज़ में मुकम्मल होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। हमने पंजाब में शानदार सदर मुमलिकत ने सऊदी नेवल चीफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खसूसी एलची की तकर्री का खैर मकदम करते हैं।
सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की फाल मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। आला सतह के सियासी फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। अटियाला के मकीन ने अदम सहूलियात पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। बानी पीटीआई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, कहा जेल में बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। सियासी दबाव पर कैदी को बार बार तन्हाई में रखा गया। अदालती अहकामात के बावजूद अखबारात, टीवी और अहल खाना से रब्ता बंद है। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बेहतर क्लास की सहूलियात नहीं दी जा रही। छब्बीसवीं तरमीम के बाद अदालती ढांचा तबाह हो चुका। सलमान अकरम राजा की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालत जाते हैं तो पता होता है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन का एहतजाज आईनी हक है, वो बखूबी सर अंजाम दिया। 26 अरकान का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का अमल गैर आईनी था। आवाज़ बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया। शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला KP को एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP को दफ़ा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। जज मुबशर हसन चिश्ती ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अदालत में खड़े होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। तारीख भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी से दी गई थी। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई से आज वकला और रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। 6 वकला और 3 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई। फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा शामिल। बैरिस्टर अली जफर, न्याजुल्लाह न्याजी, नईम पंजोता और जहीर अब्बास भी फहरिस्त का हिस्सा। अलीमा खान, नौरीन न्याजी, उस्मा खान भी अडियाला जेल आएंगी।